वेलकम बैक टू माय चैनल न्यूमरोलॉजी बाय साक्षी दुग्गल कुमरिया। आज हम बात करेंगे नंबर 7 के बारे में। बट बिफोर आई स्टार्ट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल न्यूमरोलॉजी बाय साक्षी दुग्गल कुमरिया। So the ones who are born on number 7, 16th and 25th of any month, how are they as in their personality? इनकी nature कैसी होती है, इनके traits कैसे होते हैं, ये how are these kind of people? Let us know them a little better. So सबसे पहले जो नंबर 7, 16th और 25th होता है, that is the ruler of planet केतु। इनका जो ग्रह होता है वो केतु होता है। केतु का मतलब है anything which doesn't have a body। इस प्लैनेट की अपनी बॉडी नहीं होती, और जब हमारे पास एक चीज़ कम होती है हम दूसरी चीज़ पे ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं। सो दे टेंड टू बिकम बिग थिंकर्स, दे आर डीप थिंकर्स, दे आर इंटेलेक्चुअल पीपल, दे आर स्पिरिचुअल पीपल, वेरी क्रिएटिव, पैशनेट लवर्स, meant to be parents, meant to be best of spouses, because they do everything with heart। इस नंबर की क्वालिटी होती है कि ये सब कुछ ज़िंदगी में इमोशनल बेसिस पे चलते हैं, या इनके इमोशंस इनके माइंड को और लाइफ के डिसीजंस को रूल करते हैं। ये एक ऐसा प्लैनेट है जो blessed है with a lot of financial power. They don't have to work too hard to get the best of luxuries and the best of amenities in their life, because ये एक ऐसा ग्रह है जिनके पास कुछ चीज़ें naturally आती हैं। सो एनीबडी जिनकी फैमिली में नंबर 7 हो, जुलाई बॉर्न्स हो, 88 बॉर्न्स हो, 97 बॉर्न हो, 79 बॉर्न हो, 61 बॉर्न हो, आप समझ सकते हैं कि ये जो नंबर 7 की वेटेज है आपकी लाइफ में ज़िंदगी में पैसे की कमी या फिनेंशियल स्ट्रेस नहीं कॉज करती है, बट इमोशनली आपको बहुत ड्रेन करती है। ये नंबर्स में लो हेल्थ होती है, दैट मीन्स इनका जो लोअर पोर्शन होता है, अगर आप विमेन हैं तो गायनेक प्रॉब्लम्स आती हैं, यू बीइंग अ मैन आपको गैस्ट्रिक रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, बिकॉज लोअर पोर्शन में स्ट्रेंथ कम होती है। That means आपको you have to take utmost care of your health, which specifically on your abdomen area. You cannot eat junk food and maida made things very randomly, because eventually your system gets affected. सबसे बड़ी बात इस प्लैनेट की, ये जब लेटर स्टेजेस में आते हैं 31, 32 ऑनवर्ड्स, इनके अंदर एक ग्रेजुअल चेंज आता है जहाँ पे बड़े वर्बल हो जाते हैं, बड़े वोकल हो जाते हैं अपनी फीलिंग्स के साथ, बिकॉज सारी ज़िंदगी ये अपने डिसीजंस इमोशन से रूल करते हैं। वेरी इमोशनल पीपल, तो इनके लिए एथिक्स बहुत मैटर करता है, डूज एंड डोंट्स, राइट्स एंड रॉन्ग्स, थैंक यूज एंड सॉरीज, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, and they are totally meant to bind the relations. These people will never spoil any relationship with anybody, because इनका main agenda होता है कि ये सबको खुशी दें, but it's not possible, because हर रिलेशनशिप पे ये इनके ऊपर डिपेंडेंसी नहीं होती है, कुछ चीज़ें गिव एंड टेक पे भी डिपेंड करती हैं। तो यहाँ पे इस प्लैनेट को बहुत ज़रूरी है समझना, या इन नंबर्स को समझना कि इट्स ओके इफ़ फ्यू रिलेशनशिप्स गो हेवायर, ऑल यू नीड टू डू इज़ डिपेंड ऑन योर कर्मा, डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। इस प्लैनेट का जो सबसे बड़ा पॉजिटिव पार्ट होता है कि इनको किसी भी ट्रेनिंग या स्पेसिफिकेशन या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। कुछ चीज़ें इनके अंदर इम्बाइब्ड होती हैं। दे आर नेचुरल लर्नर्स, वेरी टैलेंटेड पीपल, दे आर वेरी क्रिएटिव, दे विल परस्यू देयर पैशन कम वॉट मे। So name and fame, that means anybody, celebrity status comes naturally and gradually to these stars. पर क्या नहीं मिलता? Contentment. कहाँ पे ये लैक करते हैं? Why me attitude means everything they have a habit to take on their shoulders. हर चीज़ सल्किंग और क्रिबिंग में चली जाती है, नेगेटिविटी अपने लिए क्रिएट हो जाती है, दूसरों के लिए बहुत पॉजिटिव होते हैं, पर अपने लिए ये क्वेश्चन मार्क कॉज करते हैं कि हम कहाँ गलत चले गए, वाई मी, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए लाइफ में आपको थोड़ा सा लेट गो करना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ अंडरस्टैंड, ये जो ग्रह है, ये जो स्टार्स हैं आपके, आप ब्लेस्ड हैं बहुत चीज़ों से, जो बाकी लोगों को बहुत वर्क करना पड़ता है आपके पास नेचुरली आता है। तो इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, कुछ चीज़ों को लेट्स एक्सेप्ट द वे दे आर, वी हैव टू गो विद द फ्लो।
इनके पास जो पानी की वाइब्रेशंस है वो बहुत पॉजिटिव रहेंगी। जैसे ये जो स्टार्स नंबर 7, 16, 25 की डेट ऑफ बर्थ जिसके पास भी होती है या जिस पे भी बॉर्न होते हैं, ये पानी के पास इनका बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन पॉजिटिव देता है। मीन्स इनकी जो वाइब्स हैं ये दे कनेक्ट विद द नेचर। सो आई वुड सजेस्ट एनीबडी, प्लीज़ ट्राई टू शिफ्ट योर बेस, और इट हैपन्स इवेंचुअली फॉर देम। बट आप पानी से कनेक्ट कीजिए, आपका सोर्स ऑफ इनकम वहाँ से आएगा, आपके क्लाइंट्स वहाँ से आएंगे, आपका काम वहाँ से आपको आगे बढ़ाएगा। ये एक ऐसा प्लैनेट होता है केतु जिसका कनेक्शन स्पिरिचुअलिटी से होता है, इंट्यूटिवनेस से होता है। ये ऑकल्ट साइंस में ये लोग बहुत आगे निकलते हैं, दूसरे को नेविगेट करते हैं, दूसरे को गाइड करते हैं, रास्ता दिखाते हैं और टोटली फैमिली ओरिएंटेड होते हैं। ओनली थिंग जहाँ पे मुझे लगता है, जो मेरे एक्सपीरियंस में अभी तक जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, इन प्लैनेट्स को अपने से कनेक्शन क्रिएट करने की ज़रूरत है। You know, we need to connect deep down to our soul. It's very important to understand charity begins at home. अगर हम अपने से प्यार नहीं करेंगे, अपने को पैम्पर नहीं करेंगे, अपने से रिश्ता नहीं बनाएंगे, तो why do we expect कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हम सबकी गुड बुक्स में है या नहीं? Believe you me, it just doesn't matter. You are beautiful souls. You need to acknowledge that. क्या फ़र्क पड़ता है आप क्या दूसरे आपकी अकम्पलिशमेंट्स को या आपके जो भी सक्सेस है उनको एक्नॉलेज करें या आपको पैम्पर करें या ना करें, आपको पैम्पर करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दिस विल टेक यू टू अ लॉन्ग वे। ऑल्सो ये जो प्लैनेट्स होते हैं, इनकी जो मैरिटल हैप्पीनेस है थोड़ी सी लेट आती है, डिले इन मैरिजेस, सेकेंड मैरिजेस, एक्स्ट्रा मैरिटल्स भी हो जाते हैं, बट इवेंचुअली दे गेट बैक ऑन द ट्रैक, बिकॉज ये गुडविल, स्टेटस, इनके लिए इज्जत बहुत मैटर करती है। यू गाइज लिव फॉर योर स्टेटस, तो कहीं भी आप उसको डिप्राइव नहीं होने देंगे और उसके लिए आप अपनी फैमिली नेम को कुछ भी करके मेंटेन करेंगे। सो दैट इज़ वन वेरी पॉजिटिव पार्ट ऑफ दिस प्लैनेट, दैट कम वॉट मे, दे आर डिग्निफाइड पीपल, दे लिव फॉर रिस्पेक्ट and family's respect. They are not self-centered, they are not mean, they are not somebody जो दूसरे का हिस्सा खा के या दूसरे का attention लेके आगे बढ़ना चाहें। They believe in growing together. ये बहुत अच्छे दिल से पॉजिटिव प्लैनेट्स होते हैं, पर ये अपनी पावर में, अपने पैशन में, अपने बिलीव्स को बिलीव नहीं करते। So please, anybody who is watching with these date of births, लेट्स प्लांट आवर ओन गार्डन, लेट्स प्लांट आवर ओन लाइफ। कहते हैं ना, हम अपने लिए पहले वो खूबसूरती ढूंढें, अपने लिए वो पैम्परिंग ढूंढें, अपने लिए पहले वो प्यार ढूंढें, ताकि हम आगे ज़िंदगी में बढ़ें। आप लोगों को कोई कमी नहीं आएगी, बीट योर प्रोफेशनल अकम्पलिशमेंट्स। येस, देर आर लॉट ऑफ चेंजेस इन स्ट्रीम्स, एटलीस्ट 4 to 5 चेंजेस ऑफ स्ट्रीम्स आ सकते हैं। यू मे start being doctor or a engineer or a MBA, but eventually आप अपने पैशन को कंटिन्यू करेंगे, पैशन को एक्नॉलेज करके उसके आगे बढ़ेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये देखिए कि आपकी चाहत कहाँ है। ये प्लैनेट्स में डिप्रेशन बहुत कॉमन है, तो प्लीज़, द वर्ड डिप्रेशन मीन्स ज़्यादा सोच, आपके लिए ज़्यादा रोना, ज़्यादा सोचना, लो फील करना इज़ अ वेरी रेगुलर एक्टिविटी। सो प्लीज़ स्टॉप थिंकिंग टू मच। ओवर थिंकिंग, प्रिजम्पशन can lead you to that path, which is definitely not advisable, because who is suffering? It's just you. And believe you me, your family, your friends, your colleagues, your people need you, because you are the pillar of strength for everybody around you. ये बहुत पॉजिटिव प्लैनेट्स होते हैं, तो पहले हम अपने अंदर पॉजिटिविटी इनकलकेट करें और फिर हम आगे उसको स्प्रेड करें। सो व्यूअर्स, विद दिस आई विल end my session. Please like and subscribe again to my channel and share with anybody who is born on 7th, 16th, 25th and who is born in July. These numbers are a blessing, believe you me, and make them feel very pampered and loved. Till then, thank you so much. Stay blessed, stay positive.